दोस्त, मैं कुंदन सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स बाय कुंदन सर में आपका स्वागत है। आज इस अनुपात समानुपात में कुछ अनोखे क्वेश्चन देखेंगे जो मान एक दूसरे के बराबर होता है, ठीक है, और उसका वैल्यू निकालना ही होता है। मतलब एक दूसरे का बराबर भी होता है और उसी का वैल्यू भी निकालना था। क्वेश्चन बनाना आपके लिए बहुत ही आसान होगा। देखिए, शॉर्ट मेथड समझिए और बेसिक मेथड बनाते हैं बहुत ज्यादा टाइम लगता है। बेसिक मेथड भी बता देंगे और शॉर्ट मेथड भी बता देंगे ना। तो पहले बेसिक मेथड देख लेते हैं। बेसिक मेथड मेरा क्या है, तो देखिए लिखा है 4a बराबर 5b बराबर 8c। तो a अनुपात b अनुपात c किसके बराबर होगा ना। तो बेसिक मेथड जैसे कि 4a बराबर दिया हुआ है 5b बराबर में है 8c है ना। तो ये राशि आपस में एक दूसरे का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। एक दूसरे का बराबर कर देते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे ये हो गया और देखिए ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 4a बराबर 5b ना, और दूसरा क्या लिख सकते हैं, 5b बराबर 8c भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर a और बट्टा b का तुलना हो जाता है तो क्या लिखाएगा, 5/4 लिखाएगा। अब यहाँ पर b और बट्टा c का तुलना हो तो क्या लिखाएगा, 8/5 लिखाएगा। तो इसी में a अनुपात b अनुपात c निकालना सीखे हम लोग ना, सीखे हुए a अनुपात b अनुपात c निकालना। तो a का वैल्यू है 5 और b का वैल्यू है आपको 4। a का वैल्यू 5 और b का वैल्यू है 4। अब b का वैल्यू क्या है, 8 और c का वैल्यू कितना है, 5। यहाँ पर कितना रखाएगा, 4, और यहाँ पर क्या रखाएगा आपको, 8। कट रहा है राशि, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 दूना 8। तो ये क्या हो गया, 5 एकम 5, 8 एकम 8 और 5 दूना 10। आंसर क्या आ गया, 10, 8, 5। 10, 8, 5 देखिए ऑप्शन नंबर ए है आपका। तो ये 10, 8, 5 जो ऑप्शन है वो क्या है आपका, बता सकते हैं आप। ये बेसिक मेथड से आया, ये मेरा बेसिक मेथड से आया, लेकिन ये यूज करना सही नहीं है। एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम लगा रहा है, ठीक है। तो देखिए इसका शॉर्ट मेथड क्या है आपका। शॉर्ट मेथड जो सेकेंडों में डील कर देता है, 4a बराबर 5b बराबर 8 है ना। तो इसमें a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू पूछ रहा है, तो a का वैल्यू पूछ रहा है ना, तो a का वैल्यू छोड़ के बाकी राशि को गुना कर देना है। a का वैल्यू पूछ रहा है तो a का वैल्यू छोड़ के बाकी को गुना कर दीजिए। a का वैल्यू 4 है, इसको छोड़ दीजिए, यहां पर गुना कर दिया, 8 पंचे 40, ठीक है ना। अब b का मान निकालना है तो b वाला जो वैल्यू है ये 5, ये छोड़ देंगे, इस दोनों गुना करेंगे ac को, 4 अठे 32 ना। अब c के चाहिए तो ab वाला वैल्यू गुना करेंगे, ab वाला कर ले, 4 पंचे 20 हो गया। तो 4 पंचे 20 है, 4 अठे 32 है, 4 दाहें 40 है। तो 10, 8, 5 ऑप्शन नंबर ए, तुरंत आ गया आंसर। चलिए सारे क्वेश्चन को हम देखेंगे शॉर्ट विधि से, बेसिक को नहीं बनाएंगे, बेसिक मेथड नहीं बनाएंगे। देखिए 6a बराबर 4b 9c, तो abc का मान पूछा, a का मान पूछा ना, तो b और c गुना कर दीजिए। तो b और c 4 9 36, ठीक है ना। अब देखिएगा अनुपात b का मान पूछा है, तो b का मान पूछा है तो a और c गुना कर लीजिए। a और c को नछाक 54, नछाक 54। अच्छा c का वैल्यू पूछा जा रहा है, c का वैल्यू तो a b गुना कीजिए, 6 चौक 24, 6 चौक 24। अब आप इसको काट भी सकते, काटेंगे 6 से काट सकते, 6 के 36 हो जाता है, 6 9 54 हो जाता है, 6 चौक 24 हो जाता है, 6 9 4, 6 9 4 ऑप्शन नंबर है आपका बी नंबर। दोस्त देखिए कितना आसानी इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलिए इसी मेथड से बनाते, शॉर्ट मेथड से। 4a बराबर 6b बराबर 5c। देखिए a का वैल्यू चाहिए ना, a का वैल्यू चाहिए तो bc गुना कीजिए ना, bc का वैल्यू 6 गुना 5 30 दिया। अनुपात b का मान चाहिए तो a और c का मान गुना करेंगे, a और c यानी 4 गुना 5, 4 पंचे 20। अनुपात अब c का वैल्यू चाहिए तो a और b गुना कर लेंगे, a और b का वैल्यू कितना, 4 6 24। अब इसको काट सकते आप, 2 काटो 15, 2 काटो 10 और 2 काटो 12, यानी 15 10 12 ऑप्शन नंबर है आपका बी नंबर। दोस्त चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक ही टाइप बहुत सारा क्वेश्चन आया जिससे क्वेश्चन क्लास में ही डाउट क्लियर हो जाए अच्छी तरह से। चलिए यहां देखिए a का मान चाहिए तो a का मान चाहिए तो bc का मान गुना करेंगे, 11 7 कितना 77 हो गया। अब b का मान चाहिए तो ab गुना करेंगे, 6 7 42, ठीक है ना। अब c का मान चाहिए तो 11 6 66 हो गया, 11 6
66, 77, 42, 66 ऑप्शन नंबर बी है आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। a बराबर 2b बराबर 4c है। देखिए यदि a है तो यहां पर एक लिख सकते हैं ना, कुछ नहीं है तो एक लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब a का मान पूछ रहा है तो bc का मान गुना कर लेंगे, 2 चौक 8, ठीक है ना। अच्छा b का मान चाहिए, b का मान चाहिए, a और c गुना कर लेंगे, 1 गुना 4 कितना 4। अब c का मान चाहिए तो 1 गुना कितना कर लेंगे 2 कर लेंगे। वैल्यू कट रहा है, 2 चौक 8 है, 2 दूना 4 है, 2 एकम 2 है, 4 2 1, 4 2 1 ऑप्शन नंबर है आपका ए नंबर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 15x 24y और 32z एक्स वाई जेड बराबर क्या होगा ना। तो एक्स वाई जेड का वैल्यू पूछ रहा है, समझिएगा x है, y है और z है। तो x का वैल्यू चाहिए तो y z का मान गुना करेंगे, y और z का मान 24 गुना 32 ही लिख लेते हैं, जिससे बाद में काटना आपके लिए आसान रहे। 24 गुना 32, x का वैल्यू पूछा तो y और z वाला वैल्यू 24 गुना 32 गुना कर लिए। अच्छा y का वैल्यू पूछ रहा है तो 15 गुना 32 कर लेंगे, 15 गुना 32 कर लेंगे। अब z का वैल्यू पूछ रहा है तो 15 गुना 24 कर लेंगे, 15 गुना 24 कर लेंगे, ठीक है ना। अब काट सकते हैं इसको, 3 8 24 कर लेते हैं और 3 5 15 कर लेते हैं और 3 8 24 कर लेते हैं, ठीक है ना। और काटना चाहेंगे कट सकता है क्या, तो 8 से कट रहा है, 8 एकम 8 हो गया, 8 चौक 32 हो गया, 8 एकम 8 हो गया। अब देखिए क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ 32 बच रहा है, यहाँ 5 चौक 20 हो गया और यहाँ 15 एकम 15 बच रहा है, तो यानी 32 20 15, 32 20 15 ऑप्शन नंबर है आपका सी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि 2p बराबर 3q बराबर 5r तो p प्लस क्यू आर का वैल्यू 6200 है, तो p और r के बीच का अंतर ज्ञात करें। तो पहले p क्यू आर का वैल्यू निकालेंगे, p अनुपात q अनुपात r का वैल्यू निकालते हैं। तो p का वैल्यू चाहिए हमें, तो इस दोनों गुना 3 5 15, ठीक है ना। अब q का मान चाहिए, किसका मान गुना करेंगे, p और r का, 2 गुना 5 10। अब r का वैल्यू चाहिए तो 3 दूना 6, कटने वाला नहीं कटने वाला। अच्छा इसी 3 का योगफल कितना 6200, यानी इसी 3 का योगफल कितना 6200, तो 15 और 10 25 और 6 31, यानी इस तीनों का योगफल जो हुआ वो 31। 31 का वैल्यू बोल रहा है क्वेश्चन कितना 6200। ये 31 कहां से आया, इस तीनों का योगफल आया 31, 31 का वैल्यू 6200, तो 1 का वैल्यू किसके बराबर 31 गुना 62, 1 का वैल्यू 200। पूछ रहा है p और r के बीच का अंतर, तो p और r के बीच का अंतर बताइए, 15 और 6 के बीच का अंतर कितना 9, तो 9 दूना कितना हो जाएगा 1800, 9 दूना 1800 ऑप्शन नंबर है आपका ए नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए 1/3 a है बराबर 1/7, 1/4 b है बराबर 1/c है, तो a b c का वैल्यू क्या होगा। इसको कैसे बनाएंगे, सेम उसी तरह बनाएंगे। a का मान पूछा तो b और c का वैल्यू गुना करेंगे, तो b और c वैल्यू 4 5 20, वहां ऊपर में क्या 1 गुना 1 है, तो 1 क्या हुआ bc नहीं हुआ 4 5 20। अब b का वैल्यू चाहिए तो a और c का वैल्यू 1 कितना हो जाएगा 3 5 15 हो जाएगा। अब c का वैल्यू चाहिए तो a b का वैल्यू 1/3 1/4 गुना होगा 1/12। अब हमें इस रूम में ऑप्शन कहीं नहीं है, तो नीचे वाला संख्याओं का एलसीएम लीजिए, 20 15 12, एलसीएम ले गुना कीजिए। एलसीएम यहाँ पर 60, यहाँ भी 60 हुआ और यहाँ भी क्या हो गया 60 हुआ, तो 20 तिया हो जाता है 60, 15 चौक हो जाता है 60 और 12 पंचे हो जाता है 60, यानी आंसर क्या है 3 4 5, 3 4 5 ऑप्शन नंबर सी नंबर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि a बट्टा 4 बराबर b बट्टा 5 बराबर c बट्टा 6 है तो a b c का अनुपात क्या होगा। तो इस जब क्वेश्चन में आप देखोगे एक दूसरे के बराबर है तो a का वैल्यू 4 ही लिखाएगा, b का वैल्यू 5 लिखाएगा और c का वैल्यू 6 लिखाएगा। तो 4 हो गया, b का वैल्यू 5 हो गया और c का वैल्यू 6 हो गया, तो आंसर क्या आ गया 4:5:6, 4:5:6। ये सब क्वेश्चन जब एक दूसरे के बराबर रहता है और नीचे वाला राशि आपस में बराबर होता है, यानी a का वैल्यू 4 है, b का वैल्यू 5 है और c का वैल्यू 6 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि a/2 बराबर b/3 बराबर 6/5 तो a b c का मान ज्ञात कीजिए। a प्लस b प्लस c बट्टा c का वैल्यू, तो यानी तीनों का योगफल, a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 3 है, c का वैल्यू 5 है, 5 3 8 2 10 ना। अब बट्टा c, c का वैल्यू कितना, c का वैल्यू
5, तो 5 से काट देंगे, कितना मरतबा कटेगा, 2 मरतबा कटेगा, 5 दूना 10, ऑप्शन नंबर हो गया आपका ए नंबर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बताइए a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 है, तो एबीसी का वैल्यू, एबीसी जोड़िए, 7 4 11 3 14, 7 4 11 3 14, 14 भागा सी, सी का वैल्यू कितना 7, यानी कितना आ गया 2 आ गया, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सारा नॉर्मल क्वेश्चन है, यहाँ भी वही बात है, ए का वैल्यू 6 है, बी का वैल्यू 10 है, सी का वैल्यू 4 है, तो तीनों का योगफल 10 16 4 20, 20 और भागा ए का मान कितना 6, तो 20/6 का वैल्यू कितना लिख सकते हैं 10/3, ऑप्शन नंबर डी नंबर, ठीक है दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि ए का 60%, बी का 1.2 और सी का 2/5 है, तो ए बी सी का वैल्यू क्या होगा। ए का 60% 3/5 होता है, 60% क्या होता है 3/5 होता है, देखिए 60% है ना, तो 20 तिया 60, 20 पंचे 100, तो कितना हुआ ए का 3/5 हुआ। बराबर का साइन है, बी का 12/10 लिख सकते, 12/10, यानी ये 6 हुआ और ये 5 हुआ। बराबर लिख सकते हैं सी का 2/5 लिख सकते हैं। अब क्या करना चाहिए, हमें ए का वैल्यू चाहिए, बी का वैल्यू चाहिए और सी का वैल्यू चाहिए। ए का वैल्यू चाहिए तो बी और सी के मान को आपस में गुना करेंगे, यानी 6/5 गुना करेंगे 2/5 से, तो 6 दूना 12 5 25, यानी क्या हुआ ना, ये 12/25 बन गया, ठीक है। अब बी का मान चाहिए तो ए सी का मान, यानी 3 को 2 गुना करेंगे, 3 दूना 6/25 हो गया। यहाँ ये सी का वैल्यू चाहिए तो ए भी गुना कीजिए, 3 6 18 और 5 25 हो गया। देखिए सभी का एलसीएम 25 होता है, कठिन जाता 25 से, तो 12 6 18, इसको और भी काट सकते, क्या काट सकते हैं, 12 को 6 दूना 12, 6 एकम 6, 36 18, 2 1 3, 2 1 3, 2 1 3, डी नंबर ऑप्शन, 2 1 3 कौन सा ऑप्शन है, डी नंबर ऑप्शन है आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए का 30%, 30% होता है 3/10, 30% क्या होता है 3/10 होता है, 3/10 होता है, 3/10, देखिए 30% है, 30% क्या लिखेंगे 3/10 लिखेंगे, तो 3/10 हो गया। ए का मान 3/10 के बराबर है, बराबर बी का 0 पॉइंट है 2 5 हटाएंगे 100, 25 से कम 25, 25 चौक 100, यानी बी का 1/4 हो गया, सी का 1/5 है। चलिए ध्यान देते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है ए और बी और सी आपस में तीनों बराबर है ना, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात चाहिए आपको, तो ए का वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे बी सी गुना करेंगे, 1 एकम 1, 4 पंचे 20, यानी 1 क्या बना 20 बना, अनुपात बी का वैल्यू चाहिए, ए और सी गुना करेंगे, 3 एकम 3, 10 पचे 50, 3 क्या हो गया 50। अच्छा सी का वैल्यू चाहिए तो ए बी, 3 एकम 3 और 10 चौक 40 हो गया। एलसीएम यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको 200 हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा आपको 200 हो जाएगा, उससे अच्छा 0 0 काट देते सबका, अब एलसीएम क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, एलसीएम 20 हो गया, तो 2 काट दिए, ये 10 बना, 5 चौक 20 बना, 4 पंचे 20 बना, तो पहला हो गया 10 एकम 10 अनुपात 3 चौक 12 अनुपात 3 पचे 15, तो 10 12 15 ऑप्शन देखिए, 10 12 15 ऑप्शन नंबर है आपका बी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि ए का 33/1/3%, 33/1/3% वैल्यू होता है 1/3, देखिए 33/1/3 का वैल्यू 100/3 होता है, 33/1/3 का वैल्यू क्या होता है 100/3, और 100/3% 100 हटाएंगे तो 100 कैंसिल क्या बचा 1/3, यानी ए का 33/1/3% किसके बराबर 1/3 के बराबर। बराबर बी का इसको हटाएंगे क्या लिखेंगे, नीचा में 10, 5 या 15, 5 दूना 10, क्या आया 3/2 आया। बराबर क्या लिखेंगे सी का 1/8 लिख लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब हमें क्या पूछा गया, ए बी सी बराबर क्या होगा, तो ए अनुपात बी अनुपात सी पूछ रहा है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी, तो ए का वैल्यू चाहिए तो बी सी का मान गुना, तो 3 एकम 3, नीचे वाला 8 दूना 16 हो गया। अच्छा बी का मान चाहिए, ए और सी का वैल्यू गुना करेंगे, 1 क्या देगा 8 3 को 24 देगा। सी का मान चाहिए तो ए और बी का मान गुना करेंगे, ए और बी गुना 3 एकम 3 और भागा क्या हो जाएगा 3 दूना 6, यानी इसको लिख सकते थे 1/2। अब इसका एलसीएम क्या ले लेंगे, एलसीएम 48 हो जाएगा, एलसीएम हो गया आपको 48, एलसीएम हो गया आपको 48,
तो 16 तिया 48 है यहाँ, 24 दूना 48 है यहाँ, 6 अठे 48 है यहाँ पर, बराबर यहाँ देखिए 3 तिया 9 लिखाया वैल्यू, अनुपात यहाँ क्या था 24 दूना 48 2 लिखाया सिर्फ। अब यहाँ देखिए 8 त्रिक 24 हो गया, यानी 9 2 24, 9 2 24 ऑप्शन नंबर है आपका सी नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन है a का 1/3 है। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हो 10 नीचा में, तो दूस काटेंगे 4 और दूस काटेंगे ये 50% 1/2 होता है। तो a का 1/3 लिखाया क्वेश्चन में, b का क्या लिखा है 4/5 लिखाया, और c का क्या लिखा है 1/2, 50% वैल्यू 1/2। तो a अनुपात b अनुपात c चाहिए, तो a का वैल्यू चाहिए तो b से गुना कीजिए, 4 एकम 4 5 दूना 10, नहीं b का वैल्यू चाहिए a से गुना करेंगे 1/6, c की वैल्यू चाहिए तो 4 एकम 4 5 तिया 15, एलसीएम कितना 30, एलसीएम कितना 30, एलसीएम कितना 30, तो 0 0 कैंसिल, कितना बना 4 तिया 12, तो 6 पंचे 30, 5 एकम 5, 15 दूना 30, 4 दूना 8, तो 12 5 8, 12 5 8 ऑप्शन नंबर है आपका ए। ठीक है दोस्त, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर करें।